एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5,000 से लेकर 15,000 तक के जितने भी हेलमेट रेंज आते हैं उसमें सारे जो बेस्ट हेलमेट है मैं आपको दिखाऊंगा और आपके लिए कौन सा परफेक्ट है मैं आपको भी बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि कई लोगों का होगा भाई, सबसे पहला हेलमेट एक्सॉर का एपेक्स, ठीक है। तो इसका प्राइस इन करीब 4 से 5,000 में वेरी करता है, ठीक है। और इसमें EC22.5 आता है, डॉट सर्टिफाइड भी है और साथ ही साथ ISI मार्क तो उसमें रहता ही है। जितने भी हेलमेट हैं ISI मार्क साथ ही बिकते हैं क्योंकि इंडिया में वो स्टैंडर्ड है। उसके बिना आपके हेलमेट बिक नहीं सकते, पहली बात तो ये मेरा प्राइमरी हेलमेट था, जो सबसे पहला हेलमेट था, मतलब ये मेरा सबसे पहला हेलमेट था। और भाई इस हेलमेट के लिए भाई सच में एक अलग ही जगह थी लाइफ में कि मतलब जो आप गाड़ी खरीदने जाओगे ना, पहला हेलमेट आपका यही रहेगा। ज़्यादातर लोगों का पहला हेलमेट यही होगा, ज़्यादातर लोगों का। और इसके में प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें अच्छाई भी हैं। अच्छाई ये है कि भाई काफ़ी जिस रेंज में ये आता है उस रेंज में काफ़ी कुछ आपको डिलीवर करता है। सो एक्सॉर का एपेक्स आपको सबसे पहले, और साथ ही साथ इसकी पैडिंग भी मेरे हिसाब से अगर मैं रेट करूँगा तो 5/10 है, ठीक है। क्योंकि भाई इसकी पैडिंग मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आउटर सेल इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत है। उसके बाद इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस हेलमेट में भाई आपको विंड नॉइज़ बहुत आता है। और एक्सॉर का भाई एक दिक्कत है भाई, कितने टाइम से ये हेलमेट बना रहे हैं, मेरे से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, इसका डिज़ाइन चेंज करो। भाई इसे देख देख के बोर हो चुके हैं सब लोग। उसके बाद से जो भाई अगला हेलमेट आता है, इसके बाद अगर होगा 5,000 का हेलमेट, ये है सॉरी। सो अगला हेलमेट ये है इसके बाद से MT का थंडर 3। तो ये भी मेरे काफ़ी टाइम तक मैंने इसको यूज़ किया, करीब 2 साल इसको रगड़ा है अच्छे से। और ये अभी तक मेरे पास एकदम ठीक कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, सिवाय इसके ये टूट गया है। और पर्सनली बताऊँ, इसका विंड नॉइस बहुत, मतलब इसमें विंड नॉइस है ही नहीं इस हेलमेट में। और एरोडाइनमिक्स भी बहुत अच्छा है इसके। और साथ ही साथ में इस हेलमेट के लुक्स देखो भाई, थोड़ा सा बड़ा हेलमेट इसको कहेंगे कंपेरिजन में बाकी हेलमेटों से, क्योंकि भाई इसका सेल थोड़ा बड़ा है। ऊपर से ये शायद मैं L साइज़ था इसीलिए भी हो सकता है, नहीं तो इसकी पैडिंग भाई को, इसकी पैडिंग बहुत सही है। मैं 10 में से 7 रेट करूँगा इस पर, इसकी पैडिंग को। काफ़ी मोटी पैडिंग है और अभी तक सही चल रही है पैडिंग। और कब उस हिसाब से देखा जाए, कंसिल किया जाए, मैंने इसको लिया था 2023 में, और अभी तक 3 साल हो गए इसको लिए हुए और अभी तक चल रहा है। अभी तक ट्रैक्टा हिले, काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए उससे, मेरे काफ़ी बड़े गिरा भी है। उस हिसाब से स्क्रैच भाई ना के बराबर यहाँ है इस पर। और MT हेलमेट भाई एक ही दिक्कत है, आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते इसके, ठीक है। अगर आपको एक वाइजर भी ऐसा लेना है ना, मैंने ये वाइजर पर्सनली मैं नेपाल से लिया था, इसका वाइजर इंडिया में मिला भी नहीं था। जब मैं नेपाल आउट पे गया था तब मैंने इसका वाइजर लिया था, नाइट वाइजर। तो इसका इंडिया में स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत ही हार्ड है और कॉस्टली भी नहीं है कहेंगे इतना, लेकिन तब भी इस रेंज के हिसाब से 6,000 के समय मैंने लिया था इस हेलमेट को। इस समय मे बी 7 के आसपास हो रहा होगा ये हेलमेट। और मैं सजेस्ट करूँगा इस हेलमेट से आप दूर रहो, इससे अच्छा एक्सॉर एपेक्स ले लो। वो सस्ते में आपको ज़्यादा ऑप्शन और ज़्यादा लुक्स अच्छे भी दे रहा है। और काफ़ी लोगों की पर्सनल चॉइस भी होती है भाई, मुझे इसका लुक्स इस मॉडल के इस वाले कलर के अच्छे लगते हैं, बाकी और किसी के नहीं। तीसरा हेलमेट है कोडा सोनिक। ये आजकल का ट्रेंड है भाई, ट्रेंडी हेलमेट है एकदम, ठीक है। तो अगर आपको ये हेलमेट लेना है तो मेरे हिसाब से आप भाई इसको ले सकते हो, ये रिकमेंड हेलमेट है। और इसकी केसिंग भी बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, करीब 6-7 महीने हुए होंगे इसको लिए हुए। और ये मेरे दोस्त पर्सनली यूज़ करता है। तो इसका मैं एक डिसएडवांटेज लगा मुझे, जो इसका ये पीछे का जो एरोडायनेमिक्स निकाले हैं इसके, ये बहुत ही वीक है और बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो उसको आपको केयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में इसका वाइज़र भाई, पर्सनली बताएं, अगर आप 7,000 रुपये या 8,000 रुपये इस पर हेलमेट पर आप खर्च कर रहे हो तो आपको लॉकिंग वाइज़र इसमें मिलना चाहिए था, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं मिलता है इसमें, डुअल वाइज़र भी आता है साथ साथ। जितने हेलमेट सब में डुअल वाइज़र आता है लगभग, हाँ सब में आता है, ठीक है। 5 हेलमेट में डुअल वाइज़र आता है। और पैडिंग मैं रेट करूँगा इसमें 8, ठीक है। पैडिंग अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी पैडिंग है इसकी, लेकिन टाइम से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है इसकी पैडिंग, है ना। हुई है भाई, हमको दबा के फील हो रही है। टाइम के हिसाब से इसकी पैडिंग कुछ टाइम फेड हो गई है धीरे धीरे, और पैडिंग पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है इनको। और साथ ही साथ में इसके वाइज़र पे, ठीक है। क्योंकि भाई इसका और इसकी स्पेयर्स भी मिलना थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि भाई अभी बहुत ट्रेंड में है हेलमेट। तो उसका वाइज़र आपको लेना होगा, अगर रेड वाइज़र सोच रहे हो लेने का, तो आसानी से नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद से इस हेलमेट की मैं रेट करूँगा भाई 10 में से 8, ठीक है। क्योंकि भाई ऑल ओवर ये अच्छा पैकेज है इस रेंज में, लुक्स के मामले में बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। देखो मोटो GP वाला पूरा फील आता है इसमें, पूरा मोटो GP इंस्पायर हेलमेट है ये। बस इसका एक चीज़ ये सही कर देंगे लोग, बहुत भाई देखो आवाज़ करता है ये चीज़ हमको बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी सब तो भाई TPU इसमें 22.6 आता है। साथ ही साथ इसमें ISI मार्क भी है। वैसे ISI मार्क इस वाले मॉडल में है, हाँ है, क्योंकि पहले में नहीं आता था, ठीक है। नए मॉडल में निकाल दिए ये लोग ISI मार्क। और साथ ही साथ डॉट नहीं था इसमें, ठीक है। डॉट सर्टिफाइड हेलमेट नहीं है फ़िलहाल अभी।
अब मे बी नए वाले में आ गया तो कुछ कह नहीं सकते। और इसका एक भाई और आता है सोनिक के साथ, आइकन आता है, वो भी भाई सेम ही है सब कुछ, बस लुक्स का फ़र्क है। और इस हेलमेट को भाई अगर आपको लेना चाहते हो भाई 8 से 9 हज़ार की रेंज में दी बेस्ट हेलमेट में से एक है, ठीक है। फोर्थ हेलमेट है, ये है एक्सप्लोर का बुटाले, ठीक है। इसको मैंने पर्सनली 1 साल यूज कर चुका हूँ और भाई मेरे लिए इसके पास एक पॉजिटिव नोट नहीं है, ठीक है। जो दिक्कत है एस और एपेक्स में ना, विंड नॉइज़ की, होता है मेरे ही मॉडल में हो ये चीज़, लेकिन मुझे हल्की हल्की कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है। हाई स्पीड्स पे 120 के बाद हल्की सी नॉइज़ आती है इस हेलमेट में। और नो डाउट एरोडायनेमिकली बहुत अच्छा बनाया गया है इसको, और क्वालिटी भी काफ़ी अपग्रेड की गई है एक्स और एपेक्स के मुकाबले। लेकिन कंसिडर किया जाए 9,000 रुपये इसका, और साथ ही साथ में इसमें जो ये इंटरकॉम को पॉकेट डी है ना भाई, वो किसी काम का नहीं है। सच बताएं मेरे जीरो काम, मतलब कभी यूज किया ही नहीं मैंने इसको, सिर्फ ये नाम का है भाई। उसके बाद इसमें डुअल स्पॉइलर भी आता है। और साथ ही साथ इस हेलमेट में भाई मतलब पर्सनली बताऊँ ना, 9,000 रुपये आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उससे मत करना भाई मेरे हिसाब से। अब इस ज़माने इस रेंज में ना आपको कोडा जैसे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप कोडा पे जाओ भाई, ट्रेंडी हेलमेट है, ज़्यादा लुक्स भी अच्छे हैं। ये हेलमेट टूरिंग के लिए मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है, 50-50 है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि मैंने इसे टूर किया था, मुझे पर्सनली इतना मज़ा नहीं आया। उसके बाद से इनको मैं रेट करूँगा भाई 7 कहूँगा भाई, क्योंकि भाई कोडा से अच्छी बैटिंग इसकी फ़िलहाल तो नहीं लगी मुझे। पूरे टैक्स मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, ISI टू सब कुछ सेम है, देखो सबकी रेटिंग करियर सेम ही है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बाबा रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। ऊपर से इसमें ईयर पॉकेट में ये दिक्कत है ना, जैसे मैंने इसमें एजास Q8 का लगाया है अपना, एजास का बेसिक मेरा पर्सनली डेली यूज़ के लिए हेलमेट यही है फ़िलहाल अभी। क्योंकि भाई लुक्स के मामले में देखो डुअल स्पॉइलर थोड़ा यूनिक लगता है पहली बात तो। ये पहले मैट ब्लैक था, इसको मैंने ग्लॉस ब्लैक भी किया और काफ़ी टचअप की स्टिकर लगाए हैं। और इसके ये वाइजर भी स्पेयर सस्ते हैं इसके, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट जिस रेंज में आ रहा है 9,000 की रेंज में, तो उसके स्पेयर बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आसानी से मिल जाते हैं हेलमेट के वाइजर सब कुछ। मुझे फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई इस हेलमेट से, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए थोड़ा वेटेड हेलमेट है ये, तो आपको फ़ील होता है प्रॉपर कि आपके सर पे वेट है। तो टूरिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आप अपना देख लेना। तो अब आते हैं भाई दी फाइनल बॉस के बारे में, KYT। TT रेवो भी था लेकिन मुझे पर्सनली वो उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये है R2R Pro। सो ये करीब आपको भाई वेरी करता है, कई जगह 18 का मिलेगा, यहाँ 17 का मिलेगा, यहाँ 15 का मिलेगा। पुराने इसके हेलमेट के जो साइज आते थे 15 के मिल जाते थे, जो नया लॉन्च हुआ है वो शायद 16 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। इस हेलमेट सारी दिक्कत ये मुझे लगी जो मैंने पर्सनली फेस की। लुक्स के मामले में 10 और 9 है मुझे लगा ये। एरोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, जो जो कमी थी पुराने हेलमेट्स में मेरे सब सही है इसमें। और फ़िलहाल 1 महीना हुआ है इसको यूज़ करते हुए, और इसमें एक चीज़ दिक्कत है कि इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, इसका सिर्फ वाइजर, इंटेड वाइजर 2300 रुपये का, इसके अंदर पिन लॉक 2800 रुपये का, भाई कोई सेंस नहीं बनाता उस चीज़ का, ठीक है। पिन लॉक भी साथ में नहीं मिलता है नए वाले में, और पिन लॉक भी साथ में नहीं मिलता। और इसमें फ़िलहाल मैंने कोडा इंस्टॉल किया है, तो भाई कार्डो इंस्टॉल किया है, वो इसके लिए तो दी बेस्ट है भाई। क्योंकि अब भाई इसका लुक्स कमेंट करो आप लोग कैसा लग रहा है देखने में। सो मैंने वाइट कलर लिया पर्सनली, और थोड़ा सा भी टचअप किए ब्लैक्स के, तो कमेंट करना लोग लुक्स कैसे लग रहे हैं। इसका आगे से बहुत ही मतलब शार्प लगता है, एकदम AGV की फील लेता है आगे से। और एयर वेंट्स के मामले में बहुत सही है, ठीक है। विंड नॉइस इसमें ज़ीरो है, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी। हाई स्पीड में मैंने इसको 240 टेस्ट किया था अभी लास्ट वीक ही, और भाई एक सिंगल वॉइस नहीं आ रही थी। माइक अगर आपको GoPro सेट करना है तो उसके से अगर आपके पास बजट हो ना 15 से 20 हज़ार रुपये, और आप अगर 2.5 लाख की बाइक ले रहे हो 250, ठीक है, एटलीस्ट उसके लिए ये हेलमेट भाई मैं रिकमेंड करूँगा। कम से कम भाई अगर आप 2.5 लाख रुपये से बाइक खर्च कर सकते हो तो 20,000 रुपये अपनी सेफ्टी खर्च करो, कोडा लेके मत जाओ। फाइनल पॉइंट इसकी पैडिंग, ठीक है। इस रेंज में इससे अच्छी पैडिंग आपको नहीं मिलेगी भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं 8-9 हेलमेट यूज़ कर चुका हूँ अभी तक, और इससे अच्छी पैडिंग, इससे जितनी सॉफ्ट पैडिंग है। और भाई भले इसका वेट करीब है शायद 1700 कि 1600 ग्राम है, ठीक है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है ना हाईवे पे, मतलब आपको फील ही नहीं होगा अपना हैवी हेलमेट यूज़ कर रहे हो। भले सेल थोड़ा बड़ा है इसका, नॉर्मली MT जितना बड़ा सेल है इसका, लेकिन भाई बहुत ही कॉम्पैक्ट फील देता है, क्योंकि आगे से ये बहुत शार्प है। सो इसको आप ले सकते हो भाई, इसको 10 और 10 दूंगा मैं इस रेंज में। बस थोड़ा सा प्राइस महंगा है, और थोड़ा सा इसके स्पेयर पार्ट्स ओवर बजट है, ठीक है। एक रीज़न और भी है क्योंकि इसके पार्ट्स सारे इंपोर्ट होते हैं, ये इंडिया में नहीं बनता है ये हेलमेट। KYT का आपको सिर्फ TT वो बनता है इंडिया में, क्योंकि वो सस्ता है, नहीं तो भाई उसके बाद से जितने सिटीज़ हैं सब बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न इसका कॉस्टली होने का इतना। और भाई जिनके पास ये बाइक हो भाई ले लो उसका, अगर किसी का मन हो लेने का ना, आग बंद करके लेना भाई,
कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे इसलिए। फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है इस हेलमेट्स के वीडियो में, अगर आपका बजट 5,000 का है, स्ट्रिक्ट है, मतलब आपके पास पैसे का भी कमी है, 5,000 तक बजट आप खींच सकते हो, तो अच्छी आँख बंद करके एक्स और एपेक्स ले लो भाई। सेफ्टी से कम उसमें कभी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। उसके बाद से अगर आपका बजट थोड़ा सा और ऊपर है, 6-7 हज़ार तक, ठीक है, तो आप एमटी का हेलमेट देखो, वो भी उस रेंज में अच्छा है। बस स्पेयर से मिलने थोड़ी दिक्कत आती है, वाइजर जल्दी नहीं मिलता, उसके पार्ट जल्दी नहीं मिलते, और पिछला स्पॉइलर थोड़ा सा जल्दी टूट जाता है। और जो अगर आपका बजट 7 से 8 हज़ार रुपये का है, तो उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक कोडा सोनिक और कोडा आइकॉन, और साथ ही साथ में एक्सॉर का ब्रूटाले। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोडा पे तरफ जाना। ब्रूटाले अभी नया नया हेलमेट है, उसको इतना ट्रस्ट मत करो भाई, क्योंकि पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं लगा इसके साथ। उसके बाद से अगर आपको 10,000 सुपर बजट है, तो आपको भाई आँख बंद करके KYT R2R Pro लेना चाहिए, उससे अच्छा हेलमेट आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और आपको कोई भी सवाल रहेगा तो आप एंड में कमेंट करें ना।